मैं होस्ट आर के और आपका आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 9 मई 2024 और यहाँ पे 10 मई 2024 फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या जाएगा, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, पर मुझे खुशी मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखें। खराब एक ही वर्ड है, खराब। देखिए, खो रुआकर बो, खराब, ये खराब है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग खराब है। वो इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप इसका लो प्राइस देखिए, 47,440 और इसका क्लोज प्राइस देखिए 47,487 या 88 पकड़ लीजिए। तो 47,488 और 47,440 कितने पॉइंट का है? मात्र 48 पॉइंट। माने 50,000 49,000 का इंडेक्स है और मात्र 48 पॉइंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ में अपने लो से क्लोज किया है ऊपर की तरफ में। यानी कि लो और क्लोज जो है लगभग लगभग बराबर ही है। और जब लो और क्लोज बराबर होता है तो ये बियरिश होता है। इसलिए मैंने एक ही वर्ड बोला, खराब। खराब इसलिए भी कि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 48,000 के नीचे क्लोज किया और उससे भी खराब ये कि ये 47,500 के नीचे चला गया। ये मजबूत सपोर्ट एरिया था 47,500, यहाँ से इसको बाउंस होना चाहिए, लेकिन बाउंस तो नहीं किया। एक क्षण को किया था, वापस उसके नीचे आ गया, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे कर गया। इसलिए एक ही वर्ड है, खराब, खराब, खराब। ठीक है। अब एक कंडीशन हो सकता है, चूंकि कल वीकेंड है, फ्राइडे है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेज से आपको निगेटिव बना के दे रहा है पैसा, मतलब नीचे की साइड में। तो हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक चांस बन सकता है कि कल यहाँ पे आपको एक इस तरह की ग्रीन कैंडल बन जाए बड़ी वाली। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। और पीसीआर भी हाफ के पास है, 0.5 के पास में, जो अभी ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजों को देख के हो सकता है कि दिन के किसी समय एक तेज रिकवरी इसको मिल सके और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए। ठीक है। लेकिन फर्स्ट हाफ में ये हो सकता है कि ये अपने एक बार नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कि इसके पास तो डेटा ही है, बाकी चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे भी आपको अब जो सपोर्ट एरिया, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि 47,000, 47,000 का वो एरिया है, 47,000 का वो एरिया है जो इसका लास्ट सपोर्ट बनता है। क्योंकि उसके बाद वहां से ये अगर नहीं संभला तो ये भाई और खराब हो जाएगा 46,800, और जो पुराना लो है 46,000 वाला, 45,850 वाला, वहां तक भी जा सकता है ये वाला एरिया, जो कि मार्च में बनाया था इसने, यहाँ तक। लेकिन चांस है कि 47,000 इसका सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्लियर। तो ऑप्शन डेटा देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले ना इसका चार्ट को छोड़ देते हैं, आज ऑप्शन ही देखते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं, चार्ट पे भी ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे और 47,000 जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट एरिया हो सकता है यहाँ पर, तो उसको भी देख। लेकिन आपको एक चांस लेना है तो जरूर लीजिए, एक अच्छा मौका मार्केट दे सकता है। और कहाँ पे दे सकता है? जैसे ही अपने लो को तोड़े, क्योंकि लो इक्वल टू क्लोज है ना, तो जैसे ही 47,400 को ये नीचे की तरफ तोड़े तो एक सेलिंग का प्रेशर वापस से बन जाएगा, क्योंकि फिर से नया लो बन रहा है। तो इस कंडीशन में टारगेट बन जाएगा 47,300 से लेके 47,200, एक मीडियम टारगेट रहेगा, और बड़ा टारगेट 47,100 से लेके 47,000। इसको होल्ड कर गया 47,000 को, अच्छी बात है अगर होल्ड कर जाए। और नहीं तो भाई ये 46,800 वाला जो एरिया है ना, इसको भी आप एजुकेशनल पर्पज के लिए रख लीजिए, ये बड़ा टारगेट बन सकता है। तो पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, 47,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब है क्या बाय साइड में? देखिए बाय साइड में अभी मैंने क्या कहा कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको बन सकता है शॉर्ट कवरिंग आने की वजह से, क्योंकि 7 दिनों से ये कंटिन्यू फॉल है, 7 डेज फॉल है।
तो एक दिन हो सकता है वीकेंड की वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा तो किस एरिया के ऊपर से आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग लगाएंगे और वो लाइन आता है 47,550 से 47,600 का वो एरिया है, जिसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। किसके ऊपर? 47,550 से 47,600 तक के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनेगा, तब बाय साइड जाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जब बाय करेंगे तो ज्यादा लालच नहीं करना है। टारगेट 47,700 से लेके 48,000, 48,000। देखिए अब 48,000 इसका नियर में रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस। ये अगर तोड़ गया, यहाँ पर हालांकि प्रॉफिट बुक कर लेना है, लेकिन अगर ये टूट गया तो 48,200 तक एक और बड़ा टारगेट आप नजर में रख सकते हैं कि 48,200 तक ये कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन जो कि आज का हाई प्राइस के आसपास है, कॉल ऑप्शन आप 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी ऑप्शन डेटा हम लोग देखेंगे, नहीं, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है और वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 47,000 के सबसे पहले एरिया पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। पुट है इधर सपोर्ट, कॉल इधर रेजिस्टेंस, अब पीसीआर वैल्यू देखिए 0.61 है। तो जैसे जैसे ये हाफ के नजदीक आता रहेगा आपको बाउंस देखने का चांस मिल सकता है। और अगर आप विक्स को फॉलो करते हैं तो विक्स भी 18.5 के आसपास चला गया है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया। 18.5 मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, वहां से विक्स गिर सकता है ओवरबाउट होके और मार्केट एक बार जंप ऊपर की तरफ में कर सकता है। ठीक है, मेरा एक वीडियो है विक्स के ऊपर में, मार्केट का थर्मामीटर के नाम से, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको विक्स के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। और 47,000 पर आपका लगभग 12,40,000 हमारा ओपन नीचे से पुट साइड में, और कॉल के साइड में देखते हैं तो लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास में है। तो यहाँ से कई गुना ज्यादा है 47,000 पर, इसलिए यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट का चांस बनेगा। समस्या है कि हम एट द मनी क्लोजिंग कर रहे हैं 47,500 के आसपास में, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बना हुआ है, यहाँ पर का सिचुएशन क्या कह रहा है? यहाँ का सिचुएशन कह रहा है कि 13 लाख हम पुट राइटर हैं और कॉल राइटर लगभग लगभग 7.25 लाख है। तो इसका मतलब ये एरिया के ऊपर अगर 47,500 के ऊपर टिक जाता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को बनेगा, तब ये पुट राइटर है ना, ये सपोर्ट देगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और ये ऊपर धीरे धीरे लेके आपको खींच के लेके चला जाएगा। तो 47,500 के ऊपर पॉजिटिव और 47,500 के नीचे निगेटिव रहेगा। क्लियर हो गया? और अगर इससे भी ऊपर निकल जाए तब फिर जो कि अभी मैंने कहा कि 48,000 लास्ट सब रेजिस्टेंस होगा, 48,200 तक। तो अभी आप देखिए अगर 48,000 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपको 13 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर देखिए 27 लाख से ज्यादा है, यानी कि डबल है। और 48,200 पे देखते हैं तो लगभग 5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 14 लाख है, 3 गुना ज्यादा है। और थोड़ा ऊपर अगर हम पहले भी देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 47,800 पे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 7.5 लाख पुट राइटर, लगभग 10 लाख है, तो ये खास नहीं है, इसको ब्रेक कर सकता है, ये सब एरिया ब्रेक हो सकता है, लेकिन 48,000 ब्रेक करने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप कुल जमा बात समझ गए कि कहां पर इसको बड़ा रेजिस्टेंस है और कहां पर इसको छोटा रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखें और इसी हिसाब से आप अगली स्ट्रेटेजी बनाएं गैप अप का, कि अगर ये गैप अप किसी कारणवश 48,200 से 48,000 के बीच में खुलता है, ये दो एरिया, तो एक बार सेल का सिचुएशन आप बना सकते हैं। क्लियर? टारगेट जो है आप 47,900, 47,900 से लेके 47,500 तक ले सकते हैं। गैप अप कंडीशन में जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब ये सपोर्ट का काम करेगा 47,500। पुट ऑप्शन पे आप ध्यान रखें, 48,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आके ये पुट ऑप्शन ऊपर प्रॉफिट देगा। क्लियर? और अगर गैप डाउन होगा तो इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार बनेगी कि गैप डाउन में हमारे पास दो लेवल है। पहला हो गया 46,800 वाला, क्लियर है, 46,800 जो कि ये कहाँ गया, 46,800 ही था ना, या हाँ 46,800 वाला एरिया, और दूसरा एरिया है 47,000 वाला। अगर इस दो एरिया के आसपास में खुलता है या पहुंचता है
तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और टारगेट ऊपर में 47,100 से लेके 47,500 तक का फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान रखेंगे तो 47,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। ओवरऑल आप एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। 7 दिनों से सेल में है और विक्स भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसके वजह से हो सकता है विक्स कल थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। चलिए अब आते हैं निफ्टी पर, जिसका आज एक्सपायरी था निफ्टी का, और इसने भी बहुत खराब क्लोजिंग किया, 22,000 के नीचे आ गया। मैंने पुट ऑप्शन दिया हुआ था बैंक निफ्टी का, उसने तो जबरदस्त मूवमेंट बना के दिया आपको। अब इसके पास जो सपोर्ट एरिया है वो आता है 21,750 से 21,800, 21,750 से 21,800 का ये एरिया आता है सपोर्ट का। ऊपर जो रेजिस्टेंस बन गया वो 22,200 का वापस से रेजिस्टेंस बन चुका है और 22,300 का लो लगाया 21,932 और क्लोजिंग किया 21,957। तो क्लोजिंग इसकी भी खास अच्छी नहीं है, पहले जान लीजिए, क्योंकि बिल्कुल लो इक्वल टू क्लोज ये भी काम कर रहा है, लो इक्वल टू क्लोज, इसलिए सेलिंग प्रेशर इसमें भी आपको बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर इसका भी बना हुआ है। अगर कल ये अपने 21,900 के एरिया के नीचे आ जाता है तो हम एक बार सेल का साइड देखेंगे, सेल बिलो 21,900, इसके नीचे आने पर सेल कर सकते हैं और जो टारगेट होगा वो 21,850 से 21,800 तक का टारगेट ये देखने को मिल सकता है, ये वाला एरिया। क्लियर? खराब हो गया मान लेते हैं तो 21,750 तक गिर सकता है, 21,750 ये सब एरिया आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, जिसका भाव 21,700 725 आता है। तो यहाँ पर आते के साथ 750 के नजदीक आते के साथ निकल जाना है और हिम्मत है तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी सोच सकते हैं आप। अब है कि बाउंस करने के लिए, बाउंस करने के लिए भाई 22,000 के ऊपर, उसके पहले नहीं। अगर ये बाय साइड जाना है तो इसको 22,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, 22,000, तब बाय करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट 22,050 से 22,175 तक का टारगेट। मैं पूरा का पूरा 200 भी नहीं बोल रहा हूँ, 22,175, वो इसलिए कि यहाँ पर ये फिर ये हडल ले लेगा यही एरिया, और वो 22,175 से 185 का लेवल आता है, इसीलिए तो ये 22,200 तक मैक्सिमम जा सकता है। अच्छा होने के लिए इसको 22,300 के ऊपर क्लोजिंग करना होगा। अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तब समझेंगे ट्रेंड पॉजिटिव है, अदरवाइज ट्रेंड निगेटिव ही रहेगा। तो 22,200 ये लास्ट टारगेट। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो एक 22,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसका भी ऑप्शन डेटा देखना जरूरी है, क्योंकि आज इसने एक्सपायरी भी किया है, तो हम नया एक्सपायरी वाला देखेंगे, अगले वीक का एक्सपायरी का डेटा देखेंगे और देख रहे हैं कि क्या बना रहा है। 9 तारीख हट गया, अब 16 तारीख आ गया। 16 तारीख में आया तो यहाँ पे एट द मनी के पास अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखा रहा है, 21,950 पर जो मामला चल रहा है वो चल रहा है 6.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 5.25 लाख है। ये खास नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 22,000 पे देखिए, ये दूध भात है, इसको कहेंगे मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, यहाँ पर कोई डिसीजन ही नहीं लेना है। डिसीजन 22,000 के ऊपर निकलने पर लेंगे, जहां पे 30.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 24 लाख है। अगर ये 22,000 के ऊपर टिक गया तो ये फिर सपोर्ट कन्वर्ट करेगा बहुत अच्छा से, और ये सारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे, सेल साइड आ जाएंगे, माने अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे या शॉर्ट कवरिंग करेंगे ये से कॉल राइटर, और ये फिर ऊपर खींच के लेके चला जाएगा 22,100 तक और 150 तक। 150 पे 7 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास में बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं, लगभग 2 लाख, 22,150 पे लगभग वही 2 लाख है, 2,26,000 है, 22,000 2,150 पर बिल्कुल, और 22,200 पे 12.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो गया 22,200 पे, और ये 22,150 पे, यहाँ तक का ये चांस ले सकता है 22,150 तक, और 200 के आसपास आता है तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, बस इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद करें तो 150 पॉइंट का एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल कल बनता हुआ आपको दिख जाए, अच्छी बात है। ग्लोबल मार्केट अगर थोड़ा सुधार हो जाए
तो कल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि इसने भी पॉजिटिव निगेटिव ही क्लोज किया है लगभग। बीच में एक दिन जिस तरह से ये आया ना शॉर्ट कवरिंग, इसी तरह हो सकता है कल एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए, लेकिन इसका चांस थोड़ा कम बनता है। बैंक निफ्टी का ज्यादा चांस है, इसका चांस थोड़ा कम है, क्योंकि बीच में एक बार शॉर्ट कवरिंग कर चुका था ये। अब गैप अप का बात करते हैं कि अगर ये अभी ऑप्शन डेटा हम लोगों ने देखा, तो गैप अप में ये समझ में आया कि 22,200 के पास में अगर खुलता है तो ये एक हर्डल बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, जहां पे हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और टारगेट हम 22,150 से फिर 22,000 का उम्मीद कर सकते हैं। इस कंडीशन में पुट राइटर आप लेके 22,000 पुट ऑप्शन लेके 22,200 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तब उस हिसाब से अभी हम लोगों ने नीचे में भी डेटा देखा कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो 21,800, 21,750 ये सारे एरिया, 21,700 से लेके 21,800 वाला जो एरिया है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बनेगा बाई साइड के लिए। और टारगेट यहाँ पर 21,850 से, इसमें भी 22,000 तक का आप उम्मीद कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन इसमें आपको लेना होगा 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों 10 मई 2024 को। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और मोबाइल ऐप पे इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। 18 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 20 मई से बैच स्टार्ट है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।